राजस्थान में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में समाप्त हो चुके हैं। भाजपा काबिज हो चुकी है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से दीप्ति माहेश्वरी ने भाजपा की ओर से जीत दर्ज करते हुए विधानसभा पहुंच चुकी है। लेकिन विधानसभा के विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हो। दीप्ति माहेश्वरी जो राजसमंद से विधायक है और भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उनके जीत के खिलाफ अब एक याचिका दर्ज कराई गई है। दरअसल उन्होंने जो 2023 के आम चुनावों में जिस तरह के दस्तावेज सबमिट किए थे, उनको लेकर अब याचिका दर्ज कराई गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका दर्ज करवाते हुए कहा कि दीप्ति माहेश्वरी जो राजसमंद से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने विधानसभा चुनाव का पर्चा भरते हुए जिस तरह के दस्तावेज सबमिट किए थे वे सही नहीं है। खासकर उनका वोटर आईडी कार्ड को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। वोटर आईडी कार्ड जो कि राजसमंद का बताया गया था, वहीं उससे पहले जब उपचुनाव हुए थे तब भी दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव लड़ा था। उस समय दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव लड़ते हुए अपना वोटर आईडी कार्ड जो सबमिट किया था वह उदयपुर का हुआ करता था। अब जब 2023 के आम विधानसभा चुनाव हुए तब उन्होंने पर्चा पड़ा तो उन्होंने राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड सबमिट किया। इसी पूरे मामले को लेकर अब याचिका दर्ज कराई गई है। याचिका में कहा गया है कि दीप्ति माहेश्वरी ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उदयपुर की जगह राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया और उसे सबमिट कर लिया। कहीं न कहीं याचिकाकर्ता का इस पूरे मामले में यही कहना है कि जिस तरह का बाहरी का मुद्दा पूरे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सब में हावी रहा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर जैसी कई सीटों पर बाहरी का मुद्दा हावी रहा था। वही विधानसभा चुनाव में नागौर की विधानसभा में भी ज्योति मिर्जा को लेकर भी कई तरह के बाहरी के मुद्दे उठाए गए थे और भी कई लोगों के बाहरी के मुद्दे उठाए गए थे। ऐसे में दीप्ति माहेश्वरी कहीं न कहीं इन पूरे जो आरोपों से बचना चाहती थी। इसी को लेकर वोटर आईडी कार्ड जो है वह राजसमंद का बनवाया गया और उसे सबमिट किया गया। हालांकि अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सभी याचिकाकर्ता और सभी पक्षों को सम्मन जारी कर दिया है। हालांकि इसकी जो तारीख है, अगली तारीख, वह 20 सितंबर मुकर्रर की गई है। 20 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। अगली सुनवाई होने के बाद में ही मालूम चल पाएगा इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। अगर दीप्ति माहेश्वरी के खिलाफ फैसला आता है तो दीप्ति माहेश्वरी की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके विधायक पद पर भी संकट आ सकता है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जितेंद्र कुमार ने याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस समय विधानसभा चुनाव था, जब दीप्ति माहेश्वरी ने पर्चा भरा और अपना वोटर आईडी कार्ड सबमिट किया था, तब आरओ के समक्ष आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आरओ ने उनकी सुनवाई नहीं की और चुनाव को शून्य नहीं किया। अब जब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, दीप्ति माहेश्वरी जीत दर्ज कर चुकी है, तो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट के एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई भी कर दी है और अब 20 सितंबर जो अगली डेट है उस पर जब सुनवाई की जाएगी, अगर फैसला आता है तो दीप्ति माहेश्वरी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।